वाह जबरदस्त, क्या बात है। आज तो मैं भी लहरा रही थी, इतना कोई घूमता झामता हुआ खत आया है। और इस ज़बरदस्त सी सुबह, इस ज़बरदस्त सी आगाज़, इस ज़बरदस्त से गाने के बाद तो वाकई हर जो आवाज़, जो जहन, जो कान ये गाना सुन रहे हैं, उनकी सुबह तो बहुत ही ज़बरदस्त और रंगीन होने वाली है। गो कि आज मैंने बड़ा वाइट वाइट पहना है, और कहते हैं वाइट जो है ना हमेशा पीस की निशानी होती है। आप जितने सॉफ्ट, जितने लाइट पे होते हो, उतना पीस का जो है आप साइन दे रहे होते हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि आपको देख के ना पीस जनरेट हो, आपको देख के और स्पार्क जनरेट ना हो। तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमी खान, और धरती की सुबह में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज सुबह और सुबह का आगाज़, भागती दौड़ती ज़िंदगी। और अगर हम ये कहते हैं कि यार हम बहुत अच्छी तरीके से कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई एक काम कर रहे होते हैं या सारे काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे होते हैं। किसी एक ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छा निभा रहे होते हैं या सारी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छा निभा रहे होते हैं। इन सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए एक शख्स जो जहन में आता है, जो सबसे पहला नाम आता है घर गृहस्थी में, वो होती हैं बेगमात। और बेगमात जो होती हैं ना, वो सर का ताज होती हैं वैसे तो, लेकिन कभी कभी बेगमात जो होती है ना, वो ये सर का ताज जो ना बड़ा स्पार्क करने लगता है। आज कुछ ऐसी बातें करेंगे अपने अपने मेहमानों से, अपने प्रोग्राम में और आपसे, क्योंकि लाइव कॉल्स होती हैं। और हमेशा धरती की सुबह पे मैं कहती हूँ, ये मेहमान नहीं है, ये गुलदस्ता है हमारा, जिसमें हर रंग के, हर तरह के एक्सपीरियंस रखने वाले, हर ज़बान को बोलने वाले, हर तरह की मालूमात रखने वाले हमारे साथ होते हैं, मेरे साथ होते हैं, आपके साथ होते हैं। आज क्या बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक क्लू तो आपको दे दिया है कि आज की बात जो है ना बड़ी चटपटी है, बड़ी मज़ेदार सी है। और कहते हैं चटपटा जो होता है ना, वो ज़बरदस्त वाला फ्लेवर जो होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खाने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो उतना ही तीखा लगता है आपको। आप एकदम से अगर पूछ लेंगे, एकदम से अगर आप जान लेंगे, आज मैं रखूँगी ये एक सरप्राइज़ कि आज हम बेगमात के बारे में क्या बात करने वाले हैं। कान खड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि अच्छी बात भी हो सकती है, कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो आपके बिल्कुल घर की स्टोरी हो, जो बिल्कुल आपके यार ये वाला मामला तो मेरे साथ है और इनको कैसे पता चल गया, ये तो मेरी दुखती रग है। तो आज वैसे तो मर्द हजरातों की जो है ना, वो दुखती रग पे हाथ भी रखेंगे हम, क्योंकि बेगमात जो होती है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि कभी एक एक्सपीरियंस के बाद ना वो अम्मा से ज़्यादा जानने लगती हैं। वो जान जाती हैं कि ये वाला जो बच्चा है ना, जो किसी और का है, वो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना वो घुमा रहा है, फिरा रहा है। और कई हद तक मर्द भी जान लेते हैं बेगमात को, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक आप टाइम गुजार चुके होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दोनों बहुत बैलेंस लेके चल रहे होते हैं। और आज जो हम अपने तजुर्बेकार लोगों से, मेहमानों से, अपने गेस्ट से बात करेंगे, वो ये बात करेंगे कि क्या और कैसे ज़िंदगी में इस दो रिश्तों में, क्योंकि नोक-झोंक भी है, झांका ताकी भी है, छेड़म छाड़ी भी है, फाइटिंग भी है, और लड़ाई है, नाराज़गी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद एक ऐसी बात है जिससे बहुत सारे लोग इरिटेट भी होते हैं, बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं, बहुत सारे शौहर हजरात जो होते हैं वो कहते हैं ये बात छुप जाए तो अच्छा है। क्या बात है, कैसी बात है, कौन सी बात है, वो बेगम की कौन सी आदत है, ये मैं बताऊंगी। ब्रेक के बाद मिलते हैं धरती की सुबह में। मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज का शो बहुत ही मज़ेदार चटपटा होने वाला है। स्टे विद अस। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक धरती की सुबह में, मैं हूँ एमी खान। और जनाब, आज हम बात कर रहे हैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी, जैसे कि मैंने बिगनिंग में कहा कि आज कुछ बीवियों के बारे में बात होगी। अच्छा, ये क्वालिटी बीवियों के साथ साथ मर्दों में भी होती है। कुछ मर्द जो हैं वो आधी खातून बन चुके होते हैं, उनको पता नहीं चलता। यानी ये सिर्फ बीवी पे इल्ज़ाम नहीं है, कुछ मर्द हजरात अपनी बातों से, अपने दिमाग से, अपने जवाबात से भी आधी औरत लग रहे होते हैं। लेकिन वो कौन सी बात है जिसमें औरत को कहा जा रहा होता है कि भाई ये तो जो है ना बड़ी ठीक गई है, और इसका जो है वो, इसकी जजमेंट बड़ी सही थी, ये बिल्कुल सही पहचान गई है, इसको पहले से पता चल रहा था। और बीवियों को, जैसे मैंने बताया आपको, कि एक पता चल जाता है, उनमें अल्लाह ताला ने ना एक ऐसी कुव्वत, एक ऐसी क्वालिटी दी होती है कि वो जज कर लेती हैं हस्बैंड्स को कि वो क्या कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, छुपा रहे हैं, नहीं छुपा रहे हैं। अगर ऐसी बीवियाँ जासूस बन जाएं और आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें, बेसिकली वो इन्वेस्टिगेटर हो जाती हैं, यानी बीवी है कि जासूस है। आज हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक ट्विस्ट भी दूंगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये जासूसी जो है ना, वो जैसे कि मैंने कहा कि वो मर्द हजरात भी कर रहे होते हैं जो आधी औरत बन चुके होते हैं, तो उनमें भी ये क्वालिटी पाई जाती है।
सिर्फ औरत में नहीं पाई जाती। तो आज उन दोनों के बारे में पूछेंगे कि जासूसी दर हकीकत कर कौन रहा है, कौन किसकी कर रहा है, बीवी कर रही है, मियाँ कर रहा है। और इसके लिए मेरे साथ मेरे बहुत ज़बरदस्त और प्यारे प्यारे से मेहमान बैठे हुए जो अपने तजुर्बे से बताएंगे कि बीवी है या जासूस है या मियाँ जासूस बन गया, इन दोनों के रिश्तों में नोकझोंक कैसी और कहाँ की और किस तरह की चलती है। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अपने टोटकों से और अपनी रेमेडीज़ से, अपनी तालीम से, अपने तजुर्बे से मुझ जैसे कई लोगों पे मेहनत कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ करते रहें क्योंकि रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। और मैं हमेशा इनसे बात करती हुई इतने मुस्कुराते हुए आते हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं और मुझे ऐसे लोग हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे साथ हमारे अपने हर्बलिस्ट मौजूद हैं। शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे? ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, हमेशा से ना शाह नज़ीर साहब मुझे आपकी एक बात अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ मर्द होते हैं वो उनका कोई वास्ता नहीं लेकिन वो हर चीज़ में आगे आ जाते हैं। आपका सबसे अच्छी बात ये कि आपका वास्ता हो नहीं, आप मुस्कुराते हुए आते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है मैं आ गया, मैं हूँ यहाँ पे। वो इसलिए आता हूँ ना कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और दूसरा ये है कि अपने आप को खुश रखना चाहिए। हाँ। आप जितना खुश रहेंगे ना आप दवाइयों से दूर रहेंगे, आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे, बिल्कुल हर चीज़ से दूर रहेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपने जो बताया खवातीन के बारे में कि जासूस, हाँ। और मर्द हज़रात में भी होती है, खवातीन में भी होती है। हम मर्दों की किस्मत में लिखा है घुट घुट के मरना। ऐसी बात नहीं है। देखिए अभी तो मेरी एक और गेस्ट है, मैं उनका इंट्रो करा लूँ, फिर मैं आपसे इस पे आस्तीनें चढ़ा के बात करूँगी। अच्छा जी, जहाँ पे ऐसी बात है कि भाई जो ख्याल हो गया, रेमेडीज़ हो गई, वहाँ पे ऑब्वियसली हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा एक पार्ट है। बॉडी आपकी अच्छी हो, आपका शेप अच्छा हो, आप अच्छे दिखते हो तो सबसे पहले तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको पता होता है आपने क्या पहनना है, कैसे पहनना है और उसको कैरी कैसे करना है। तो ज़िंदगी में एक फ़िटनेस की, एक जिम की क्या अहमियत है, आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सहर सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। आज देखिए हम दोनों एक दूसरे के साथ आज थे और एक अच्छे खासे वक्त हमने साथ गुजारा। सहर की एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो इनका प्रोफेशन है वो इनकी पर्सनालिटी से झलक रहा है। पेशेंस, काम, और ऐसे लोग सहर हमेशा कामयाब दिख रहे होते हैं। वो अपने आप में इतने होते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी से लगें या किसी को बताएं या किसी पे आके ओवरकम हो। उनको पता होता है कि मेरी कामयाबी का राज यही है कि मैं अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट नहीं करता। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा सहर, आज हम बात करने वाले हैं, शाह जी हमारे साथ हैं और इन दोनों के साथ साथ एक ऐसा हमारे साथ पर्सन, एक ऐसा हमारे साथ इंसान, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ होगी धमाकेदार, जैसे कहते हैं ना उफ वाला, ज़बरदस्त वाला, और हर फन मौला आदमी है। और वो कौन है ये मैं आपको बताऊंगी, ये भी सरप्राइज़ है। मैं जब से उनसे मिली हूँ मैं फ़ैन हूँ और आज शायद मेरे यहाँ होने की वजह, सबसे बड़ी वजह वही शख्स हैं, क्योंकि वो खुद इतने पॉजिटिव हैं कि आसपास की नेगेटिव एलिमेंट्स को वो इग्नोर कर देते हैं। चलो चलो लेट इट बी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चिल करो, ओके अच्छा। और सबसे अच्छी बात ये कि हर किसी को रिस्पेक्ट देते हुए चलते हैं। तो ये उनका कमाल है। कौन है वो उनका नाम कमाल नहीं है लेकिन ये उनका कमाल है। वो कौन है मैं बिल्कुल दिखाऊंगी। मैं भी एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड होंगे और लाइव कॉल्स करें, बातें करें। आज खूब सारी बातें करेंगे क्योंकि बीवियों के लिए हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा शाह जी, पहले मैं आपसे शुरू करूँगी। तजुर्बे में आप ज़्यादा लगते हैं और दिल दुखे भी आप ज़्यादा लगते हैं मुझे। आज बीवियाँ जो है ना वो कहते हैं जासूस हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कुछ मर्द जो है ना वो आधी औरत बन चुके होते हैं। आपा बुआ, वो कहते हैं ना आपा बुआ बन रहे होते हैं, फुल आ रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं, रुको रुको मैं हैंडल करूंगा, मैं लड़के आता हूँ, मैं तुम्हारा जवाब देता हूँ। सिर्फ बीवियों में ये क्वालिटी नहीं होती कि बीवियाँ जो है वो जासूस बन जाए। नहीं, ज़रूरी नहीं होती है। देखें हम खुद उन्हें मौका देते हैं, मर्द जो है वो खुद मौका देता है उसे कि हर चीज़ उससे छुपाना। औरत वो चीज़ है, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, अगर कोई उससे बात भी कर रहा होता ना तो वो उसकी बता देती है कि ये कौन है, ये क्या चाह रहा है। उसके माइंड में आ चुका होता है कि ये शख्स या खातून या आदमी मुझसे बात कर रहा है तो इसके दिमाग में क्या चल रहा है वो महसूस कर लेती है। ठीक है ना, औरत को अल्लाह पाक ने ये क्वालिटी दी हुई है। दूसरा ये अच्छी है फिर। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जो जिस तरह से अब मेरे जैसे मासूम लोग होते हैं, जो भाई मेरे रेगुलर कॉलर आ गए। अस्सलाम वालेकुम या कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम एबी खान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। हमारी सुबह में जान डाल देती हैं। बिल्कुल खराब नहीं हूँ, बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, ये तो पहले तो शाह साहब को बहुत सलाम हो। मेरे को जोर से बोले, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज अब आ रही है आपको? जी जी जी।
अच्छा, शाह साहब को तो, आपके दोनों मेहमानों को सलाम हो, लेकिन शाह साहब तो मेरी फेवरेट शख्सियत है और यकीन करें कि मेरे घर में अक्सर इनका जिक्र रहता है और अनफॉर्चुनेटली मेरी इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और इनकी एम एक अच्छी बात पता है क्या, ये इतने नॉन कमर्शियल आदमी, ये किसी मतलब पैसे के पुजारी नहीं है, इतना मुझे पता है। ये बेलौस खिदमत करते हैं लोगों की और मुझके इतने मशवरे देते हैं जो कोई भी नहीं देता। ये बड़ी बात है इनकी। अच्छा, दूसरी बात है कि आपका मौजूद ये देखें, बात है कि हर औरत के अंदर ना, हर बीवी के अंदर जासूसी का आला फिट होता है। वो होता है, वो उसका बिल्ट इन होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन मेरी नजर में बात सिर्फ इतनी कि ट्रस्ट की बात होती है। जासूसी आप करें, लेकिन ऐसी जासूसी नहीं करें कि आप शक को शुभम की अपनी जिंदगी तबाह कर लें। इतनी इरिटेट करके मर्द को जरा जरा सी बात पर शक करने लगे, तो ये बहुत तकलीफ की बात होती है और ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मैं दूसरी बात समझता हूँ कि जब मर्द होता है ना, उसको भी, अब देखिए बच्चों और अब लड़कियां हैं, मर्द हैं, काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ कुलीस होते हैं, बातचीत हो रही होती है, उसको आप गलत रंग देके मेरे ख्याल में उसको नहीं आगे लेके जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बुरी चीज है। शाह, बस मैं मुख्तसर करते कहूंगा, शाह साहब से मेरा एक सवाल है जो हमेशा करता हूँ, जो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई एक तो जोड़ों के दर्द की जो इन्होंने इनके पास एक रेमेडी वो हमें बताएं जरूर, क्योंकि हमारी एज ज्यादा हो चुकी है, जो कि आवाज से नहीं लगती लेकिन है ज्यादा। अच्छा, दूसरा एक सवाल, जो आजकल जो साइनस का प्रॉब्लम है, जैसे मैं एंटी एलर्जी के यूज करता हूँ शाह साहब, तो मैं चाह रहा हूँ इस एंटी एलर्जी से निजात हासिल कर लूं, लेकिन अभी तक निजात नहीं हासिल कर पाया। उसके लिए कोई रेमेडी बताएं, क्योंकि सर्दियों में वो आपको पता है नाक नोस्ट्रल्स बंद हो जाती, गला चोक हो जाता है, इसलिए बता दें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया याया, और थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हमारे कॉलर रहेंगे, और सारे कॉलर बहुत ज़बरदस्त हैं। हमारे सारे सुनने वाले, सारे कॉल्स करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें ताकि आपकी भी जो दुखती भी रगे ना वो पता चले। अच्छा शाजी, जैसे याया ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है कि इतना नहीं लड़ना चाहिए सर, इतना नहीं होना चाहिए कि बंदा ये कहे कि हाँ भाई लड़ाई झगड़े जो हैं वो खुदा ना खास्ता ताल्लुक़ ख़त्म होने पे आ गए, और आपने कहा ये, लेकिन दोनों एंगल से मैंने बिल्कुल मतलब रिसेंटली मैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पहले जो देखा गया था या हम अपने घरों में देखते हैं, कभी भी ना औरतों के मामले में मर्द नहीं बोलते थे, अब तो मर्द कहते हैं रुको मैं बोल के आता हूँ, इसने ये कैसे किया, फिर मैं, अच्छा तुम ये किसका फ़ोन आया था। मर्दों को भी मैंने देखा है, क्योंकि वो बड़ी ख़तरनाक सी औरत होती है जो उसके मर्द के अंदर होती है। बीवियाँ तो भाव के कुछ उन पर सूट कर रहा होता है, इन्वेस्टिगेट करना। कैसे, आपको क्या लगता है बीवियों को कितना हद तक ऑब्जर्वर होना चाहिए, वो कैसे कहें कि हाँ भाई मेरा मियाँ जो है ना उसकी डायरेक्शन, उसके लक्षण सही नहीं है, वो क्या बात होनी चाहिए। जैसे बताया कि ऑब्जर्व हो जाता है, आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है कि आँखों से, नज़रों से, बातों से, तो आइडिया हो जाता है कि कौन ट्रस्ट हो जाता है। गलत ऐसे नहीं होता कि आप शक करें किसी पे, अपने हस्बैंड पे, वो भी नहीं मतलब किसी और पे कर लें, हस्बैंड की जगह किसी और पे कर लें। नहीं, मतलब कहने का जब हम साथ रहते हैं तो आइडिया रहता है कि जी हमारे हस्बैंड कैसे हैं, आइडिया हो जाता है इंसान को साथ रहने से। लेकिन एमी इसमें समझने की बात, एक चीज, एक दूसरे को समझना सबसे मेन चीज होती है। हर चीज पे शक वो चीज होती है, अगर आप घर पे करोगे घर तबाह हो जाता है, कारोबार पे करोगे कारोबार तबाह हो जाता है, दोस्त पे करोगे दोस्ती तबाह हो जाती है। अच्छा, लेकिन शाहजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, इससे तो खैर मैं भी बड़ी उलझती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो गो विद द फ्लो चल रही होती हैं, और अगर औरत प्रैक्टिकल हो, औरत काम करने वाली हो, तो मर्द का पूछना और जवाब देना बड़ा अजीब हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली औरत जो है वो कई जगह डिवाइड होती है कंपेरेटिवली मर्द। अगर कोई औरत, अब मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं कि उनका मर्द बड़ा प्रैक्टिकल होता है, बहुत मैच्योर होता है, बड़ा सोबर होता है, लेकिन औरत इतनी इनमेच्योर होती है। अब वो बेचारा, क्योंकि औरत इनमेच्योर होती है, इनमेच्योरनेस से मुराद ये नहीं है कि वो बच्चों वाली हरकतें कर रही है, वो जहालत में आता है, वो जहालत में आता है। हेड टू टो एक औरत को देख के पता चल जाता है कि उसने क्या पहना है, कैसे बात करी है, कैसी उसकी पर्सनैलिटी, पता चल जाता है कितनी जहालत है या कितनी पढ़ी लिखी। कुछ मर्द बेचारे उस रिश्ते को संभालने के लिए, उस जहालत को संभालने के लिए ऐसी औरतों को भी कह रहे होते हैं रुको, वो उसकी सपोर्टर बन जाते हैं, कहते हैं अच्छा रुको मैं तुम्हारे मामले को देख लेता हूँ। औरतों में ये है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंक करें। वो कहती हैं कि हाँ भाई अगर कोई बहुत प्रैक्टिकल औरत है जो ज़्यादा मर्दों में बैठ रही होती है, जिसकी सोच प्रैक्टिकल है, वो तो शायद फिर भी एक दो दफ़ा इस चीज़ को इग्नोर करती हुई चले। लेकिन आप ये बताएं कि जो ख़वातीन किसका फ़ोन, कैसा फ़ोन, मैसेज कैसे, तुम इतनी देर वॉशरूम में क्यों लगा देते हो, ये होता है ना अक्सर। बेचारा स्मोकिंग करने अगर चला गया है वॉशरूम में तो वो उस पर भी पाबंदी है कि भाई तुम इतनी देर क्यों लगा देते हो। नहीं ऐसा। अच्छा यहाँ शाहजी हमारे पास एक कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं निसार अहमद बात कर रहा हूँ, मंडी बहुद्दीन से। निसार अहमद जी, क्या पूछना चाहेंगे?
बल्कि क्या बताना चाहेंगे? ये बताना चाहूंगा कि ये अमूमन हमारा अलमिया है कि मतलब मर्द इस तरह इस पे बहुत ज्यादा शक किया जाता है। ये शक की ज़ात में ही अमूमन रहते हैं हम। मर्दों पे शक किया जाता है? जी जी। हाय, तो ये शक जी। सिर्फ बीवी की हद तक होता है या कभी कभी माँ भी कर रही होती है, कभी बहन भी कर रही होती है? ये ज्यादातर तो बीवी के हद तक होता है। बीवी को ये माँ बहन ने अथॉरिटी अभी क्या मतलब करना है किसी पे। ठीक है, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा तजुर्बा हुआ है? नहीं अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो नहीं, लेकिन दाएं बाएं का जो माहौल है उस पे ये काफी मतलब है ना देखने में मिलता है कि इस तरह मतलब है औरतें अपने मियाँ को, हालांकि उनके घरेलू तल्लुकात भी बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो शक का एक है ना अलमिया वो हाँ। चल रहा होता है उनकी जिंदगी में। और नहीं, आप काफी खुल के इससे बताइए, मतलब आप कुछ आप हाँ। खुल के बताइए, आप घर वालों से मैंने परेशान देखे ना हैं हो। कि मतलब वो खराब होते देखे हैं। देखिए शाहजी कह रहे हैं आप खुल के बताएं, हम आपकी बात को बिल्कुल अमानत की तरह रखेंगे। बहुत शुक्रिया। नहीं अमानत तो कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी बीवी बहुत प्यार करने वाली है और चले। मेरी घरेलू जो जिंदगी है ना बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ऑन रिकॉर्ड भाई इन्होंने कह दिया मेरी बीवी जो है वो बहुत प्यार करने वाली। बीवियां सबकी बहुत प्यार करने वाली बहुत होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन ऑन टाइम होती हैं। उसके बाद हाथ में डंडा जो होता है वो बीवी के ही होता है। कमांडर होती हैं भाई, वो घर चलाने वाली होती हैं, आपकी जनरेशन उनके पास होती है और फिर खाना उन्होंने ही देना होता है, रोटी उन्होंने ही देनी होती है, तो मर्द ने तो सिलेंडर करना ही करना है। अच्छा शाहजी और सहर, हम बात कर रहे थे कि एक हद तक तो ये बात समझ में आती है जब तक ये एक तफरी में रहे, एक खूबसूरती में रहे। कभी कभी आपको इजहार करना होता है कि गाड़ी यहाँ से भी घूम सकती है, एकदम यू टर्न भी हो सकता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ना ये तकलीफ़देह चीज़ हो जाती है। बाज़ जगह अभी हम बड़े अच्छे से इसको कर रहे हैं और अल्लाह करे कि ये मामले बड़े अच्छे से ही रहा करें तमाम घरों में, लेकिन बाज़ जगह ये चीज़ इतनी अनोइंग हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने पार्टनर की किस आदत के खुद भी आदी हो जाते हैं। एक चीज़ है कि किसी के अगर दिल में एक शक आ जाए ना, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे किसी औरत के दिल से शक निकालना। और जिस तरीके से हम सारा दिन थके हुए होते हैं, काम पे होते हैं, ज़्यादातर हाउसवाइफ होती हैं, तकरीबन 60% लोग जो हैं वो ख़वातीन जो है हाउसवाइफ हैं, 40% जॉब करती हैं। लेकिन जब मर्द घर पे आता है तो थोड़ा सा लेट हो गया, कहाँ थे, तो सवाल होते हैं। आप रोज़ाना लेट हो गए तो फिर रोज़ाना सवाल बढ़ते जाते हैं वो। और मर्द बेचारा जब आता है तो औरत का मुंह सुजा हुआ होता है, पहले से गुस्से में बैठी हुई होती है, कहाँ थे, क्यों थे। अब बाहर वो किसी से लड़कर आया हुआ है, वो घर पे आके कहता है मैं जहन्नुम में था, मैं यहाँ पे था, वो झगड़ा बढ़ जाता है आपस में। फिर उसके बाद ये है कि मोबाइल चेक करना। और मैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वाइफ अनएजुकेटेड है, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। और उसमें यह है कि मेरा मोबाइल चेक नहीं होता, वरना आपकी पकड़ हो जाती है। नहीं पकड़ क्या हो जाती है, पेशेंट्स की सारी होती हैं, डिटेल्स होती हैं। कहाँ किस हद तक पेशेंट है, या बना दिया उनको नहीं, या नहीं, सब पेशेंट्स होते हैं। ओके। क्योंकि जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं उनके तो माँ बाप की तरह हूँ, क्योंकि पेशेंट और मेरा रिश्ता माँ बाप बिल्कुल का ऐसे होता ही है, है। बिल्कुल। तो उस वजह से इस चीज़ से हम हो जाते हैं। लेकिन जब वो रिश्तेदारों में फिर दूसरी चीज़ों में कोई बात सुनने को आती है, कहते हैं फलां ने मेरे बारे में ये कह दिया, अच्छा भाई तुम बैठना उठना छोड़ दो, आप बात करना छोड़ दो, अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो इस तरीके से उनको ज़रा समझाना पड़ता है। अच्छा ये बात हकीकत है वैसे, किसी भी मैंने एक बदतमीजी का चीज़ और ऐड करूंगा एमी, हाँ। कि बाज़ ख़वातीन को मैंने ये भी देखा है, बच्चों को पैसे दे के बोलती हैं अब्बू की जासूसी करो। अरे नहीं करें, यकीन करें, आपके जो एक्सपेंस होंगे वो मैं दूंगी, बेटा जरा पीछे पीछे रहो, ये कहाँ जाते हैं, किधर बैठते हैं। सरप्राइज हो गई मैं तो। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कौन कहाँ से? हेलो, वालेकुम सलाम, मैं कौसर बात कर रही हूँ कराची से। कैसी है कौसर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? आपका इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से बात करूँ। तो मुझे भी Most ये इशू था welcome. कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन शो ऑफ नहीं करते हैं। अच्छा ये तो देखिए मर्दों की थोड़ी होती है, कुछ बहुत शो ऑफ करते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये तो मुझे लगता है कि मर्दों में एक है, बाज़ दफ़ा आपको उनको ना बिल्कुल कहते हैं कि गले में हाथ डाल के करवाना पड़ता है कि बोलो, ये बात कहो या एक्सेप्ट करो।
वही तरीका नहीं आता कि कैसे कहलवाना चाहिए। यार ये तो बस अब ये बस एक ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये लेकिन कौसर मुझे बताएं कि आपने कभी शक किया है अपने हस्बैंड पे, या कभी इन्वेस्टिगेट किया? ज़रूरी नहीं है शक किया हो, इन्वेस्टिगेट किया है कभी? बिल्कुल किया है? बिल्कुल करती हूँ मैं। अच्छा, क्यों क्यों? वो ज़्यादा खूबसूरत है? क्योंकि वो इजहार नहीं करते हैं, तो बस मुझे वो होता है कि क्यों नहीं कर रहे भाई। क्यूरियोसिटी होती है आपको। बिल्कुल। अच्छा कौसर, मुझे ये बताएं कि देखिए रिलेशन, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से गेस्ट बैठे हैं और कॉलर आप जैसे हैं, तो मैं समझती हूँ 4 चांद लग जाते हैं हमारे शो को। ये मुझे बताएं कौसर कि कभी तो देखें, कभी नोक झोंक में तो बात समझ में आती है, लेकिन जब ये एक ख़ास लड़ाई की जड़ बनना शुरू हो जाए, तब भी औरत को इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी चाहिए या रोक देनी चाहिए? नहीं नहीं, रोक देनी चाहिए। अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको फौरन रोक देनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्त। लेकिन अगर उसमें सदाकत नहीं है, चले हाँ ये तो है कि आप ये समझते हैं, क्योंकि एक बाज़ दफ़ा होता है ये कि आप सच्चे होते हैं, वो चीज़ आप प्रूव कर देते हैं, या जो आपके दिल में गुमान आ रहा होता है। बिल्कुल ठीक है कौसर, मैं बहुत सारी दुआएं हैं कि आपका कपल इसी तरह से खुश रहे, और हम सब के लिए यही है कि भाई अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर के मामले करे, कभी भी लड़ाई झगड़े हो ही ना। आप किसी तरह कॉल करते रहें। अच्छा, यहाँ पे हम पूछेंगे ब्रेक से आके कि वो बातें जिसमें मसाला है, जो चटपटी हैं, जिसमें थोड़ा छुपाना है, थोड़ा खोलना है, थोड़ा बताना है, जिसमें नोक झोंक है, जिसमें मोहब्बत का इजहार है, वो तो समझ में आता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये बड़ा एक ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाती है जिसके लिए ना आपका जहन तैयार था, ना कभी आपकी ज़िंदगी तैयार थी। वो मामले कैसे आपको हैंडल करने होते हैं? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, कहीं मत जाइएगा धरती की सुबह में। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक। और धरती हिल रही है, यानी आज ये धरती की सुबह हिल रही है, क्योंकि आज की सुबह पे, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था कि आज की सुबह बहुत ख़ास ख़ास है। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ होने वाली है जो धमाकेदार, बॉस, धांसू और एनर्जेटिक और फुल ऑन एनर्जी के साथ, मैं जब से इनसे मिली हूँ ना, यकीन माने ज़िंदगी के छोटे छोटे प्रॉब्लम लगते ही नहीं, यूं हल करता हूँ, यूं चुटकियों में। बात बताओ बात है क्या। और बहुत प्यारे इंसान, डाउन टू अर्थ, मुस्कुराते हुए, और कोशिश करते हैं उनकी वजह से और लोग भी मुस्कुरा दें। मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली, मेरे बहुत प्यारे बहुत दिल अजीज़, बहुत सारी दुआओं में आमिर लोधी साहब, और जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लोग और दुनिया इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती है। आप ये समझ लें कि मीडिया इंडस्ट्री में तो इनकी एक बहुत बड़ी एक काविशें रही हैं, और ये अपनी काविशों से, अपनी मेहनतों से इतनी इज्जत कमाई है इन्होंने कि ये लोगों के दिलों में घर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। आप बताएं कैसे हैं? क्या बताऊं मैं, बस मेरा दिल चाह रहा है मैं बस आपको देखती रहूं और आज आप बोलते रहें। नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। बस कल वो इत्तेफाक था, जब टॉपिक डिसाइड हो रहा था, तो मैंने कहा टॉपिक मज़े का, चले मैं बैठूं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। अरे नहीं, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। किसी भी टीम की ना कामयाबी, ये एक राज है कि उसका टीम लीडर, आज जो धरती की सुबह में हम जुड़े हैं, जिसमें थोड़ी कड़वाहट है, थोड़ा मसाला है, थोड़ा नमक है, थोड़ी चीनी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वजह से जुड़े। ये धरती की सुबह आप जो देख पाते हैं, हमें गैदर हुए हुए देख पाते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों से भागते दौड़ते हुए देख पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हम आज यहाँ हैं। थैंक यू वंस अगेन। नहीं अम्मी, असल में देखें ऐसा इस तरीके से नहीं है। बात यह है कि ये सब टीम एफर्ट है, आप जानती हैं। तमाम लोग हैं, एक जो मेरी टीम का मेंबर है वो अपने तौर पे एक बिल्कुल बड़ा मुकम्मल और प्रोफेशनल बंदा है। आप दानिश से लेकर फैज़ान को ले लें, आप ले लें, सैरिश ले लें, तहसीन भाई ले लें, दे ऑल आर ब्रिलियंट। वो सब मेहनत करते हैं, वो सब कोशिश करते हैं। प्लस ये लाइजरस, नाम लूँ तो गलत है, लेकिन सब तमाम लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, दिनों रात लगाते हैं, टाइम देते हैं, मोहब्बतें देते हैं। सो दैट्स वाई अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने शुरू किया था, आपको पता है कि वो तमाम चीज़ें वैसी नहीं थी जैसी नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये अस्मी बैठा है, अस्मी खड़ा है। ये सुबह 8 बजे हमारे पास होता है और बड़ा
बहुत पहले से मैं इन्हें जानता हूँ, बहुत बिल्कुल पहले ऐसे से। और सबसे अच्छी बात ये आमिर भाई कि आपने चाहे वो तहसीन भाई हो गए, असमी हो गए, आप खुद हो गए, और माशाल्लाह हमारे जो गेस्ट भी चुन चुन के यहाँ पे आ रहे होते हैं, वो एक ऐसी शख्सियत है मुस्कुराती हुई, क्योंकि मुस्कुराहट जो होती है ना वो आधी चीज़ों को ख़त्म कर देती है। आप कितनी भी डिप्रेशन में हो, जो लोग बात को सामने से लेकर आ रहे होते हैं शायद वो बात और उतनी बढ़ जाती है, लेकिन आपके पास मैंने देखा कि आप बहुत मुख्तसर कॉम्पैक्ट करते हैं बात को और बहुत अच्छी तरीके से बात को कंक्लूड कर देते हैं। ये क्वालिटी है आपकी? देखिए नहीं, मैं असल में ना मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बंदा हूँ, मैं रिजल्ट पे यकीन रखता हूँ। एफर्ट है, स्ट्रगल है, कोशिश है और उसके बाद रिजल्ट है बेहतरीन। तो असल में मैं वही आपसे बात करूंगा कि ये मेरी अकेले की सोच ज़रूर कह सकते हैं। जब हमने स्टार्ट लिया था तो एक बड़ा मुश्किल टास्क था ये वाला, इसमें शाह साहब भी जानते हैं बहुत मुश्किल टास्क था। जब आप सब लोगों से बात होती थी तो इवन उम्मे राहिल हैं, बड़ा मुश्किल टास्क था, उफेरा थी, तमाम लोग थे, बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे खुद भी। लेकिन वक्त के साथ वक्त ने ये साबित किया कि वही टीम जो हमारी TV1 पे होती थी, वही लोग जो हमारे साथ पिछले कोई 5-7 सालों से जुड़े होते थे, आज वो सब हमारे साथ हैं। सैरिश को देखें, दानिश को देखें, आप है, अरसलान जो है वो उसको तकरीबन जियो में जब था मेरा ख्याल है कोई 2010 की बात है, 2010 की बात और है। मैं वाकई इस बात की तारीफ करूंगी पर्टिकुलर अरसलान की कि जब मैं आई हुई होती हूँ ना तो वो एक फर्द वाहिद होता है जो चीज़ों को देख रहा होता है, और ये बिल्कुल एक जिम्मेदारी का एहसास है कि वो टेक्निकली ही इज वेरी साउंड, बिल्कुल बहुत हम्बल है, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे से आके बात करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के काम करना, तो ये वाकई एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पे आमिर भाई ठीक है, इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ आप माशाल्लाह CEO भी हैं जीपो एंटरटेनमेंट के भी, वो भी आपने कहा चलो ये क्यों छोड़ूं, ये भी जिम्मेदारी मैं अपने सर ले लेता हूँ, और काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। इसके साथ साथ जब मैं रास्ता इख्तियार करती हूँ घर की तरफ जाने का, वो इन सारे मामलों से, दुनिया के मामलों से निमट के, तो जो रास्ता इख्तियार करती हूँ तो वहाँ पे कुछ दरवाजे ऐसे दिखते हैं मुझे जहाँ पे कुछ नोक झोंक और हल्का सा झांकना, हल्की सी बात करना, उसमें ख़वातीन खासकर जो बेगमात होती हैं जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन ना हो, वो जासूस ना बने, तो ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी के लुत्फ़ अधूरे। तो वो आपका एलिमेंट कैसा है, इतने सोशल होके, इतने लोगों से मिलके और बेगम के आगे बिल्कुल बगैर असलहे के? हाँ नहीं, स्पेशली मैं अपनी बेगम की बात करूँगा तो वो 18 साल उसने मेरे साथ गुजारे और बड़े मज़े के गुजारे, उसमें बड़ी बड़ी सारी चीज़ें आई और स्टिल नाउ अभी तक वो सब फेस कर रही होती है। तो वो 18 साल में मेरे साथ जासूस बन गई है। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे बारे में पूरी खबर रखती है, बाज़ दफ़ा गलत भी होती हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन मेरा रखती है। ठीक है, और आज खोलेंगे किताब के वो पन्ने जो दुनिया ने अभी देखे नहीं है, बहुत सारा मिर्च मसाला है इस किताब में। एक न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आमिर भाई से पूछेंगे कि वो 18 साल की जर्नी में कितनी दफ़ा जो है ना वो रेट पड़ी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। खुदा करे क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये वो मकाम है जो फंसा देता है, जो कहता है कि खुदा करे मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम सामने बेगम खड़ी है और बुला दिया आपने किसी और को, तो मामला बड़ा उल्टा सीधा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आमिर भाई ये बताइए कि कभी रंगे हाथों पकड़े गए आप? बड़ा मुश्किल सवाल है। कब कब पकड़ा गया? पकड़े भी गए हैं और नहीं भी। दोनों मामलात हैं। दोनों मामलात हैं। यानी कहीं संभल गई बात? देखिए नहीं, उन्होंने पकड़ने की पूरी कोशिश की और मैंने निकलने की पूरी कोशिश। दोनों अपनी अपनी कोशिश। कामयाब कौन हुआ? कामयाब कुछ कई दफा बेगम भी हो गई और कई दफा मैं भी हो गया। यानी मुकाबला बराबर का। अल्लाह बचाने वाला है। हाँ, अल्लाह की जात बड़ी है। मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं आमिर भाई को तो मैं 10 साल से जानता हूँ और मैं इन्हें मॉर्निंग शो एक्सपर्ट कहता हूँ। हाँ। कंटेंट बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं कि जानदार बनाते हैं और टीम को साथ लेके चलते हैं। अब मैंने इनके साथ 10 साल से मैं माशाल्लाह 10 साल से हम साथ हैं। बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी इनको गुस्से में नहीं देखा, कभी लड़ते हुए नहीं देखा। हाँ।
होगा, गुस्सा आता होगा, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं आया। अच्छा शाहजी, कुछ तो आमिर भाई आप और सहर आप भी, कुछ ताल्लुक ऐसे होते हैं जिनमें आप नंबर्स बता रहे होते हैं 10 साल हो गए, 15 साल, लेकिन कुछ ताल्लुक ऐसे होते हैं जो बड़े फ्रेश होते हैं लेकिन वो बड़े गहरे होते हैं, बड़े पुराने होते हैं, बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी होती है। आधी बात आप करते हैं, आधी बात अगला समझ जाता है। ये ताल्लुक मेरा और आमिर भाई का ये बिल्कुल ऑन स्क्रीन बटरिंग नहीं है, ये एग्जैक्टली इसी तरह है, बिल्कुल। ये आधी बात कर रहे होते हैं और मैं कहती हूँ सर ऐसी बात है, बॉस इसी तरह, ठीक है आधी बात मैंने रख दी, इनको पता होता है कौन सी बात अनोइंग हो रही है, यानी आपको ज़रूरत नहीं है कि अगले के लेवल तक आप जाएं। ये लेवल जब बीवी और मियाँ का होता है, जहाँ पे चले कुलीग्स के साथ तो आपने कर लिया, लेकिन मियाँ और बीवी का जब ये लेवल होता है, ये तराजू होता है, तो कैसा होना चाहिए? इसमें नोकझोंक होनी चाहिए या ज़िंदगी को एक एक एनर्जेटिक रखने के लिए, एक लाइवली रखने के लिए, एक उम्र रखने के लिए इसमें ऐसी किक होनी चाहिए? कभी कभी कोई भी, जैसे अभी हम ब्रेक पे थे तो आमिर भाई ने कहा यार लोगों के लिए मुझसे मना नहीं होता, मैंने कहा ये लोग कौन होते हैं? सीरियसली नहीं मतलब जाहिर है बेगम का नहीं कह लें, बेगमात का ये कह लें कि वो चाहती हैं कि बस हम रहें और हम ही साथ चलते रहें, बाकी इधर और ना राइट ना लेफ्ट कोई ना राइट कोई, वो वाली बात होती है। तो आपने राइट लेफ्ट दोनों को लेके चलना है? मेरा ये है कि मेरा बड़ा एक गलत सा वो रहा है जिंदगी में शुरू से कि मुझसे ना लोगों को मना नहीं होता। जो आ गया मैंने कहा तुम भी आ जाओ मेरी गाड़ी में साहब आ गए तो मैंने कहा आप भी आ जाए नहीं, जो आ गया बोला चलो खैर है, क्या जहाँ तक आपने चलना है चलते हैं, फिर आगे देखेंगे, जगह खाली हुई तो दूसरे को भी हम कंपनी देंगे। शाहजी कभी रेट पड़ी आप पे? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैंने एक ही बात बैठ के समझा दी थी कि दिन ने गुजरना है, लड़के गुजारो, रो के गुजारो, हंस के गुजारो, प्यार करके गुजारो, दिन ने गुजरना है। दिन तो बहरत देखें, दिन तो गुजर ही जाता है, हाँ। दिन तो गुजर ही जाता है, लेकिन बाद दफ़ा बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। बाद दफ़ा बेगम आपको मोबाइल भी चेक कर रही होती हैं, कभी कॉल आती है, अटेंड करके हम आगे पीछे भी हो रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नहीं, मेरा मोबाइल चेक हुआ है माजी में एक दफ़ा, जब मैं मॉर्निंग शो पे तस्वीरें वगैरह बनाते हैं ना, तो वो सबके साथ एक्ट्रेस भी थी और दूसरे गेस्ट भी थे, तो हम एक फैमिली की तरह होते हैं। तो उन्होंने कहा ये कौन है, ये कौन है, मैं कहा फलां फलां फलां, लेकिन ये सिर्फ स्टूडियो की हद तक होता है, ये तस्वीरें बनती हैं हमारी। दूसरा ये है कि जब कभी कभी कॉल भी आ जाती होगी, फिर आइए कई बार आइए। अच्छा ये बताएं आप दोनों हजरात, ये बताएं मुझे कि आप लोगों के मोबाइल में आवाज किसी की और नाम किसी और का रहा है कि मेल फिगर का नाम हो? देखिए मैं कम से कम अपनी बात कर रहा हूं। मेरा मोबाइल आप अभी उठा के देख लेंगे, उसमें हजारों नंबर होंगे, लेकिन मेरा कोई यानी कि किसी और नाम से कुछ भी फीड नहीं है, जो है वो सामने ही है। नाम आपने रख लिया और खातून की कॉल आ रही है? नो, आपने शाहजी कभी ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ। मैंने कभी रशीदा को रशीद प्लम्बर नहीं लिखा। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे लाइव कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? हेलो जी, मैं समीना बात कर रही हूँ, हैदराबाद। हमीदा बात कर रही है हैदराबाद से। हमीदा, स्क्रीन की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म कर दें, कम कर दें ताकि हमसे बात कर सके। अच्छा जी, समीरा बात करी, कैसी है? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे आपकी बहुत सारी दुआएं चाहिए बस। जी हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा ये बताएं समीरा कि आप कैसी बीवी हैं? शादी हुई भी है आपकी? हेलो? नहीं। अच्छा, आप कुछ बात नहीं। ओके, ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्लीज़ 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 जब भी कॉल करें अपनी स्क्रीन की आवाज़ बिल्कुल म्यूट पे कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें, वरना होगा क्या कि डिस्ट्रॉशंस होती हैं। आपकी यहाँ पे कॉल आती है और फिर वो आवाज़ बाउंस बैक होती है, हमसे बात हो नहीं पाती आपकी, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात करें। अच्छा, यहाँ पर बात ही हो रही है। अच्छा, अक्सर होता ये है कि आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं, एक आपकी कॉल आई है, आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि आप बड़ी परेशानी में अगले से बात कर रहे होते हैं और अगला कुछ और बातें कर रहा होता है। बेगम के सामने आप हाँ ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा, हाँ सही है, ओके, कुछ आपने रखे हुए होते हैं ना ऐसे एक जैसे कहते हैं कोड वर्ड्स रखे हुए होते हैं, तो लेकिन बेगम सब समझ रही होती है, वो आपके फेस एक्सप्रेशन से सब भांप रही होती है। उसका इतना तजुर्बा है कि वो बच्चों को पाल के उसको पता होता है बाप कैसे क्या एक्सप्रेशन दे रहा है। ऐसा हुआ है? अक्सर होता है। मतलब अक्सर होता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अक्सर होता है। बाज़ दफ़ा कॉल आती है, बाज़ दफ़ा उठ के बाहर भी जाना पड़ता है, बाज़ दफ़ा कहता हूँ तहसीन भाई की कॉल है, तहसीन भाई आवाज़ तहसीन भाई की कॉल है, तहसीन भाई आवाज़ बदल के फ़ोन करते हैं। अच्छा, ये मैं वारी जाऊँ मासूमियत पे कि मतलब सारा काम है, अक्सर होता है, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो अंडरस्टूड बात है। नहीं, मैंने आपसे अभी कहा ना, मैंने कहा मुझसे लोगों को मना नहीं होता।
हाँ। अब अगर कभी कॉल आ जाती है तो फिर जाहिर है कॉल उठा भी लेता हूँ, फिर उठाने के बाद फिर बात भी होती है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, आपके नॉर्मली ऐसा हुआ है कि आप घर गए हो, वहाँ गुस्सा हो बहुत ज़्यादा, आप कह रहे हो कि मैं घर क्यों आ गया हूँ, मैं तो बाहर ही खुश था? नहीं, अक्सर होता है। ये भी अक्सर होता है, मतलब सादगी आप देख लें, नोटिस ही कर। अच्छा, ये तो वैसे हकीकत है, जैसे आपने बोला ना शाहजी कि हमने स्टूडियो तक ये महदूद है, ये है वो है, क्योंकि एक मीडिया पर्सन को बड़ा इन चीज़ों का ना बहुत अच्छा, और जो बात मियाँ नहीं सोच रहा या बीवी नहीं सोच रही, वो सराउंडिंग के लोग दिमाग में डाल देते हैं, काफ़ी हद तक वो बात ना फिक्स भी लग रही होती है, हाँ ठीक है ये बात तो हकीकत है, या मैंने उनकी बात इग्नोर कर दी, देखा वही बात निकली। तो बीइंग अ मीडिया पर्सन, आप लोग सारे तमाम लोग कैसे अपनी अपनी जगहों पे अपने आप को पॉलिश कर रहे होते हैं, अपने आप को स्टेबल कर रहे होते हैं? माशाल्लाह आमिर भाई, आपकी एक जर्नी रही है, अच्छा जी आपकी एक जर्नी रही है, आप एक जिम इंस्ट्रक्टर हैं, तो आप लोग कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं? जी आमिर भाई। देखिए, हमारे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मेरे पर्सनली जो ऑफिस आवर्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं। मेरा दिन शुरू हो जाता है 7:30 बजे सुबह, नॉर्मली अब सुबह 7:30 बजे शुरू होते हैं और रात 10-11, बाज़ दफ़ा 11 से भी देर हो जाती है, तो तक आ रहे ज़ाहिर है। उसके बाद जाते हैं, उसके बाद बहुत सी शिकायतें होती हैं, वो सबको होती हैं घर में जो होता है, तो फिर उनको एड्रेस करना होता है, उनको सुनना होता है, फिर उनको जो हल हो सकती हैं फॉर एग्जांपल बेगम ने बाद दफ़ा 10 बजे भी जाकर का वो सारा दिन से इंतज़ार कर रही होती है कि कहीं लेकर जाना है, कुछ लेना है, बहुत सारी। फिर ज़ाहिर है खुद भी एहसास होता है कि वो बोर हो रही है, सारा दिन हो गया टाइम, तो फिर वो ज़ाहिर है चीज़ें जाके उनको किसी न किसी तरीके से मैनेज कर, हाँ मैनेज तो मैं करता हूँ और बहुत अरसे से कर रहा हूँ। अब तो आदत हो गई, अब तो आदत हो गई है, तो आदत सी मुझको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक जो ये रिलेशन है, ये बिल्कुल एक ऐसा कुकर है जो बिल्कुल फुल फ्लेम पे कुक हुआ हुआ है, बस आपने जाना है विसल निकालनी है और उसने सीटी बजानी है, हर वक्त तैयार ना, एक होता है ना कि आप हर वक्त रेडी होते हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसा आपने जैसे बताया कि प्रीवियसली एक्सपीरियंस रहे हैं, कभी पकड़े गए, कभी बच गए, अल्लाह की ज़ात बड़ी, एक हमेशा से कभी ऐसा कुछ रहा है कि ये डिज़ास्टर वाली सिचुएशन हो गई है, अब तो बड़ों को पढ़ना ही पड़ेगा, अब तो बात मामला जो हाथ से आगे निकल गया है, फिर वो समझे और फिर बाउंस बैक हुए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, रियलाइजेशन तो होती है कि जो बंदा जो कर रहा होता है उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो गिले शिकवे होते हैं वो किसी हद तक सही भी होते हैं, सच भी होते हैं, तो फिर उनको ज़ाहिर है प्यार मोहब्बत तरीके सलीके से उनको मैनेज करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और फिर बाद दफ़ा बेगम की बात मान लेनी पड़ती है, बाद दफ़ा अपनी मना लेनी पड़ती है, बाद में सरेंडर कर लेना होता है। बाद दफ़ा सरेंडर करते हैं, बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, मुझे ना कुछ ऐसी, जब आमिर भाई की आंखों में मैं आंखें डाल रही हूँ तो मुझे कुछ ऐसा अंदर से एक सवाल आ रहा है कि सामने आप समझे एक आप हाई टी पे बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा एक एम्बियंस, बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट है, और अचानक से पीछे कंधे पे नॉक हुआ और आप अब इधर मुंह करूं या उधर मुंह करूं, किधर करना है? मतलब जाना तो इसके साथ है। भाई एक दफ़ा इस तरह था कि मैं TV1 पे ही था, तो मुझे नहीं पता, मैं अपने किसी दोस्त के साथ जा रहा था, गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में बैठ के हम थोड़ा सा आगे गए थे, अगर मेरी बेगम देख रही होगी तो इसको विटनेस भी करेगी, तो मैं थोड़ा सा आगे गया तो मुझे बेगम की कॉल आती है कि किधर हो, और ये ऐसे था कोई मेरा ख्याल 3:30, 4, 5 बजे का वाक़या था, तो कहती किधर हो, मैंने कहा ऑफिस में, और किधर? हाँ, और खुदा की कसम मेरे सामने खड़ी थी। और फिर वो उसे दरवाज़ा, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, मैंने कहा, फिर मैं थोड़ा सा गुस्सा हुआ, प्रिटेंड किया, गुस्सा किया, मैंने कहा ये क्या है, यूँ है वो, तो यार कुछ भी नहीं। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा बैठ जाओ, फिर वो उस दिन पीछे बैठ के मेरे साथ घर आई थी। तो बेगम ने नहीं कहा बाजी डर गई, बाजी डर ये अक्सर मेरे साथ एक वाकया हुआ था, धरना वरना नहीं मैं था। कहीं एक फंक्शन में गया था और मैंने घर में ये कह दिया था कि मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। ओके। उसके यहाँ पार्टी थी, फंक्शन था उनके यहाँ, तो काफ़ी लोग नाच रहे थे, ख़वातीन भी नाच रही थी वहाँ पे, तो मिक्स था सारा। तो मैं तो बैठा हुआ था और मैं अपना पेप्सी पी रहा था, यानी एक सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था। तो अब घर वालों ने कॉल की, बोला नहीं यहाँ पे शोर बहुत आ रहा पड़ा है, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, तुम तो दोस्त के यहाँ गए थे, ज़रा वीडियो कॉल मिलाओ। ओए होए। मैंने वीडियो कॉल मिलाई, बोला थोड़ा घुमाएं, मैंने घुमाया तो लोग घड़ा नाच रहे हैं। ये काम है। मुझे पता है क्या कहा, बोला फौरी तौर पे घर आओ। और मैंने कहा देखो अब यहाँ शादी की वो चल रही है, अब मेहंदी की रस्म होगी, इनकी होगी, अब इनका यहाँ सिस्टम है, ये मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब शिरकत की हुई है, थोड़ी देर और सब्र कर लो, मैं आ जाऊँगा। नहीं, आप फौरी वापस। जब मैं घर पे गया
आप यकीन कीजिए, मैं जैसे ही घर पे गया, मुंह सूजा हुआ, बैठे हुए हैं, यहाँ आओ बैठो। भाई यानी ये भी ये अंदाजा कैसी जगह पे गए हो, तुम बहुत खराब आदमी हो, तुम बहुत खराब हो चुके हो। मैंने कहा अल्लाह को माने मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, शादी की तकरीब थी ये। बोला नहीं, कैसी शादी की जगह, हमारे यहाँ तो कनात लगाते हैं, औरतें इधर होती हैं, मर्द उधर होते हैं। ये कौन सी शादी थी? नहीं अब भी होती है। हाँ? ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि कहीं तुम खुद किसी चीज में इन्वॉल्व तो नहीं हो गए हो। यकीन कीजिए मुझे 1 महीना लगा उनका दिल साफ करना। हाय हाय। और फिर उसके बाद मैंने इतनी अपनाइयत दी, इतनी अपनाइयत दी सीधा कि बच्चा नहीं बच्चा। मेरी शादी को 32 साल होने वाले, 31-32 साल हुए हैं। इस 32 साल में सिर्फ 9 बार अपनी माँ के घर गई है। अच्छा, ये मतलब आपकी कामयाबी है कि 9 ये बार मेरी से- कामयाबी है। जब माँ उसकी फोन करती है, कहती है नहीं शाह को वहां जाना, ये तैयार करना, बच्चों को तैयार करना हाँ, है। so sweet। अब फोन आता है, पता है क्या कहती है अपने वालिदैन को, मैं बहुओं को भी देख रही हूँ, पोतों को भी देख रही हूँ, इनको देख रही हूँ, बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसा कीजिए, वीडियो कॉल पे बात कर लें, या आप लोग आ जाइए यहाँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये मर्द हजरात जैसे छापे पड़ रहे हैं इन पे और ख़वातीन के बारे में कहा जा रहा है कि भाई बड़ा अच्छा वो इन्वेस्टिगेट, लेकिन औरत के दिल में ना हमेशा से एक नरम रहा है रवैया उसका। वो माँ भी होती है, वो बेटी भी होती है, और सबसे बड़ी बात ये कि शौहर उसके साथ कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो एक औरत को लेके चीट कर रहा हो, चीट ही कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, तफरी कर रहा हो, मजाक कर रहा हो, या एक अपनी आदत से मजबूर हो, तो लेकिन वो उसके अंदर ना एक नरमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे होते हैं पीछे, बच्चों को देख रही होती है, उन पे काउंसलिंग कर रही होती है, काम कर रही होती है। कभी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में इस तरह का कोई एक्सपीरियंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो रहे हैं माशाल्लाह से मेरी शादी को, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मेरा जिम है, उसमें मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, को जिम है, फीमेल्स की भी बहुत नंबर्स कॉल्स आती हैं, मेल्स भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी हस्बैंड ने मुझसे सवाल किया हो या उन्होंने मुझसे नहीं, आपसे सवाल नहीं, कभी आपने सवाल किया हो? नहीं, मैंने भी कभी नहीं किया। कभी नहीं किया? नहीं, वो आपके भी हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड का फास्ट फूड का है, फास्ट तो फूड का वो बिजनेस है। लेट नाइट बाहर होते बाहर हैं, होते तो हैं, इस वजह से हाँ। मैंने, तो आपको लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती? ओके। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम बिल्कुल इस बात को कंटिन्यू करेंगे। हम जल्दी से एक ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बातें करते हैं। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। जनाब, वेलकम बैक धरती की सुबह में। और शाहजी को मैंने कहा थोड़ा सा उठें, थोड़े से हरकत करें, हरकत में बरकत है। और वहाँ से यहाँ तक मैं खींच के ले आई क्योंकि ये काउंटर इंतज़ार कर रहा होता है शाहजी का। शाहजी क्या बना रहे हैं? स्किन के इतने शूज़ हैं, लेकिन मुझे ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, पेटल्स हैं, ड्राई पेटल्स हैं, और काफ़ी, ये क्या मसाले वसाले रखे हैं आपने? नहीं, मसाले नहीं रखे हुए हैं। समझो एक मसाले की तरह होते हैं ये उन खवातीन और मर्द हजरात जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं है, 14-15 साल से लेके 70 साल वालों तक के लिए, जिनके चेहरे पे पिगमेंटेशन हो जाती है, धब्बे हो जाते हैं, माथा ब्लैक हो रहा होता है, गालों पे होता है, ऐसे बटरफ्लाई की तरह बन रहे होते हैं निशान। और कभी ये निशान, यानी जो धब्बे निशान होते हैं, ये कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अपर लिप्स ब्लैक हो रही होती है, चेहरा 2 टोन हो रहा होता है। तो ये पूरे चेहरे को साफ़ करेगी और पिगमेंटेशन यानी धब्बों को ख़त्म करेगी, झाइयों को ख़त्म करेगी। अगर वाइट हेड ब्लैक हेड्स हों वो भी ख़त्म हो जाएंगे, स्किन हमवार हो जाएगी और वन टोन हो जाएगी। जी बिल्कुल, अपने कलर को फेयर करने के लिए। ठीक है। तो देखें, ये है अनार के फूल। अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल मेरी तरह खूबसूरत है। हाँ, बस इंसान को यही खुश रहना चाहिए। और ये कितने हसीन लग रहे हैं। जी बहुत अच्छे हैं ये, और बहुत ये कहाँ खूबसूरत से फूल मिलते होते हैं। ये पंसारी की दुकान पे मिल जाते हैं। अच्छा, ये है ज़बरदस्त। अनार के फूल है और ये इसका पाउडर है। खुद ही पीस लें? जी खुद ही पीस लें। ये हमने लिया 1 चाय वाली चम्मच। ठीक है। ये है गुलाब के फूल हैं, गुलाब ड्राई के फूल। पेटल्स जो जी होते हाँ, हैं। ओके। सूखे हुए मिलते हैं पंसारी के पास। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 1 चाय वाली चम्मच। ये कैमोमाइल है, गुल बाबूना, कैमोमाइल, बहुत अच्छी चीज़। गुल बाबूना, ठीक है। और ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया। इसकी तो चाय भी बनती है। जी बिल्कुल, ये सुकून के लिए चाय भी बनाते हैं लोग, नींद वगैरह के लिए। हमने लिया इसका पाउडर भी 1 चाय वाली चम्मच। ये है उपटन, कोई भी अच्छा उपटन हो, खुला हुआ हो, पैक हो, लेकिन अच्छा वाला लीजिएगा। ठीक है। और ये आप डालेंगे इसमें 2 चाय वाले चम्मच। ठीक हो गया। सिर्फ उपटन 2 चाय वाले चम्मच, बाकी 3 चीज़ें 1 चाय वाली चम्मच। इन सबको ऐसे मिक्स कर लें और जितना लगाना हो उतना आपने
अर्के गुलाब में, अर्के गुलाब ना हो दूध में, दूध ना हो खीरे के पेस्ट में, अच्छा इसका पेस्ट बनाना है आपने। ठीक हो गया। सब सेम क्वांटिटी पे लेंगे? सेम क्वांटिटी पे लेंगे, सिर्फ इसमें उपटन जो है वो डबल डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे। ओके। इस तरीके से नरम सा पेस्ट बनाना है आपने। और ये लेडीज और जेंट्स दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक चीज जी है, हाँ, नेचुरल। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस तरीके से आपने लेप कर लेना है और 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। अच्छा, ये मोटा शाहजी, ये मोटा मोटा लेपना है? नहीं 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 नहीं, पतला लेपना है ऐसे। ओके, ये तो ऐसे मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से आपने लगा के आपने छोड़ देना, जब ड्राई हो जाए 15-20 मिनट में ड्राई हो जाता है, फिर पानी का स्प्रे करना है, हल्के हाथ से रब करना है, 1 मिनट रब करना है और ठीक फिर है। चेहरा धो लेना है। ये आप अपने हाथों की नकल्स पे भी लगा सकते हैं, पाँव पे भी लगा सकते हैं, और यहाँ गर्दन किसी की ब्लैक हो रही हो ये उस पर भी लगा सकते हैं। पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद पूरी करें आप। हाँ। और फ्रूट्स जो मौसम के हिसाब से आप वो इस्तेमाल करें ताकि आपको विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन सब मिलता रहे। इस तरीके से आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम फ्रूट से सही होगी और बैरूनी प्रॉब्लम आपकी इससे सही होगी। कलर आपका एक टोन हो जाएगा, क्योंकि दो बार इस्तेमाल करेंगे, कम से कम एक शेड आपका साफ हो जाएगा। इस तरीके से जब मुकम्मल चेहरा साफ हो जाए आप इसको रोक दीजिए, दोबारा आपके धब्बे नहीं बनेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा शाहजी, एक चीज़ और आपने ये बताया किसी भी तरह की स्किन इसको यूज़ कर सकती है? ये तमाम ड्राई हो गई, क्योंकि सेंसिटिव स्क्रब स्किन टाइप वाले हो भी, जाएगा। इसे सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। और दूसरा ये है कि क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई नमकियात शामिल हो जो कि आपकी स्किन को डैमेज करे। और टोटल ये अनार के फूल हैं, इसके अंदर भी कोई तेजाबियत वाली चीज़ नहीं है। गुलाब के फूल हैं, ये भी ठंडे होते हैं। कैमोमाइल है, ये भी ठंडा होता है। तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर है ये। और बाज़ लोगों के ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। सही है। और ये तमाम चीज़ें आप इनको घर में बना के रख सकते हैं? इसकी कोई शेल्फ लाइफ है या आप फ्रेश ही बनाया? नहीं, ये सूखे हुए मिल जाएंगे पंसारी के पास से। आप इन सब की 50-50 ग्राम ले लें और इन 3 चीज़ों को, कैमोमाइल, गुलाब के फूल और अनार के फूल, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें और उपटन इसमें 100 ग्राम मिला लें। इनको मिक्स करके बारीक पाउडर बना के रख लें। फिर इसमें से जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में पेस्ट बना के पूरे फेस पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे 15-20 मिनट के लिए लगा लें। फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है। आप देखिए आपके घर में एक चीज़ मौजूद होगी, अचानक कहीं जाना पड़ जाता है, हाँ। किसी तकरीब में जाना होता है, तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके घर में ये बना हुआ होगा, आप इसे इस्तेमाल करें। लोग पूछेंगे कि जैसे आप अपने अभी फेशियल कराया। ज़बरदस्त। अच्छा, ये मुझे बताएं शाहजी एक बात और, कि इनमें से कोई भी चीज़ अगर कम हो, हमारे पास घर में अवेलेबल ना हो या मिल नहीं रही हो, तो आप क्या समझते हैं कि किन चीज़ों के साथ कंपलसरी कौन सी चीज़ें जिनसे रिजल्ट आता है? देखें, रिजल्ट तो आपको देखो शॉर्ट चीज़ें, 3 चीज़ें तो हैं टोटल। गुलाब के फूल, अनार के फूल और गुल बाबूना के फूल, 3 चीज़ें हैं। इनको उपटन में डालना है। अगर ये चीज़ों में से कोई चीज़ शॉर्ट करेंगे तो फिर इसकी जगह आप समंदरी झाग डाल सकते हैं। आप हाँ, वो तो समंदरी झाग डाल दें। अगर समंदरी झाग भी नहीं मिल रही हो, आप संदल पाउडर डाल दें। आप बेहतरीन। संदल सफ़ेद पाउडर मैं ये इसीलिए देखिए मैं चाहती हूँ कि सब्स्टिट्यूट भी साथ साथ मैं आपको बताती रहूँ। उसकी वजह ये होती है कि मुझे अंदाज़ा है जो ख़वातीन स्पेशली घर में नहीं होती, काम कर रही होती हैं या जो बच्चियाँ पढ़ रही होती हैं, उनके लिए चीज़ों को गैदर करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो जाएंगी, निकाल लेकर आएंगी, तो सब्स्टिट्यूट इसीलिए समंदरी झाग, बर्ड्स वगैरह होते हैं घर में। एक चीज़ बताऊँ, मैं अभी जब रास्ते में था तो मुझे कॉल थी कि चेहरे पे तिल बन जाते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के, गर्दन पे, चेहरे पे तिल के, यानी ब्लैक तिल, ब्राउन तिल, मैरून कलर के तिल बॉडी पे बन रहे होते हैं, फेस पे बन रहे होते हैं। बाज़ लोगों के इस कदर ज़्यादा होते हैं कि वो बेचारे कहते हैं कि यार इसे साफ़ होना चाहिए। जिन लोगों को भी ये तिल बन रहे हों, वो एक बूटी आती है चाकसू के नाम से। चाकसू आप जब पंसारी की दुकान से लेंगे, आप उसकी शक्ल देखेंगे, वो बिल्कुल इन्हीं तिलों की शक्ल की होती है जो बॉडी पे निकलते हैं, बिल्कुल यही शक्ल होती है उसकी। अच्छा। और इसे बारीक पाउडर बना लें। इसकी 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले, 1 चुटकी रात खाने से पहले पानी के साथ पीना है आपने, और ये 2 महीने पिए, आपके सारे तिल आस्ते आस्ते खत्म हो जाएंगे। क्या बात है, ऐसे पीना है आपको? जी 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 बिल्कुल। 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम, खाने से पहले सिर्फ 1 चुटकी खानी है, सुबह और शाम, खाने से पहले 2 महीने तक। जबरदस्त। ये स्किन के जो तिल आ रहे होते हैं, तिल आ रहे होते हैं, तिल अलग होते हैं और जो छोटे छोटे मस्से बॉडी पे बन रहे होते हैं वो अलग होते हैं। मस्सों के लिए टाटरी ले लें आप, जो चेहरे पे कहीं पे भी ये चुइयाँ से निकल रही होती हैं, लंबी लंबी हो जाती हैं,
तो वो मस्से होते हैं, उनको टाटरी आप ले लें, वो भी पंसारी से मिलेगी। एक फटकड़ी होती है, फटकड़ी नहीं टाटरी की बात कर रहा हूँ, डल्ले वाली लें, उसे पानी में गीला करके उस मस्से के ऊपर रब करें, 1 मिनट रब करें, सुबह 1 दोपहर 1 शाम को 1-1 मिनट, 3 दिन कर लें, ये सूख के गिर जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। अरे ये मेरे अपने निकले थे, इसी से खत्म और हुआ। कोई निशान टाटरी से। वगैरह नहीं होता? कोई निशान नहीं बनते। बेहतरीन। 3 दिन सिर्फ आप करें, टाटरी को फेस पे रब करना है उस जगह पे, उस जगह पे से मस्से के ऊपर रब करना है आपने। ओके। और जबरदस्त। 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट रात को, सिर्फ 3 दिन करना। अगर ऑफिस भी जाते हैं तो इतना सा टुकड़ा ऑफिस में रख लें, हाँ, वजू करने जाएं या वॉशरूम जाएं तो वो बस वहाँ पे 1 मिनट तो यूं गुजर जाता है। एग्जैक्टली यूं गुजरता है। हमारा तो इतने घंटे पता नहीं चलते, इतनी अच्छी ज़बरदस्त मेहमान होते हैं, लोग होते हैं, डिस्कशन होता है। अच्छा, एक दफ़ा जल्दी से रिकैप कर दें ये तमाम तर चीज़ों का। देखें, इसमें हमने डाला अनार के फूल, ठीक है, अनार के फूल 1 चम्मच, गुलाब के फूल 1 चम्मच, गुल बाबूना 1 चम्मच, और ये उपटन 2 चम्मच। इस तरह मिक्स किया हमने। इसका अर्के गुलाब में हमने पेस्ट बनाया, ठीक है, और ये थिकनेस ये होनी चाहिए। हाँ, थिकनेस इतनी हो कि आपके चेहरे पे ठहर सके, ये लेप हो सके। लेप हो सके। ठीक है, और 15-20 मिनट रखा। 15-20 मिनट लगा के छोड़ दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें 1 मिनट। उसके बाद चेहरा धो लें आप, 1 टाइम रोजाना। ठीक है। और जनाब, बस मिनटों में आप खूबसूरत, जवान और हसीन खूबसूरत बन गए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद फिर जानेंगे बीवी जासूस के मियाँ जासूस, कौन किसकी जासूसी कर रहा है। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जनाब। और रिश्तों के साथ साथ खूबसूरत भी लग गए आप, और ख़ूबसूरत लगने के साथ साथ जहाँ पता नहीं क्यों थोड़े अर्से पहले, अगर मैं 10 साल 15 साल पुरानी बात करूँ तो सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ आप ये कह लें कि अपने आप को बहुत सेल्फ ग्रूमिंग जो है उसको जहन में रखना बड़ा कुछ अच्छा नहीं समझा जाता था। समझा जाता था ठीक है, ओके, सही है, अब तो शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए, किसको दिखाना है। मतलब एक मोटो जो होता था, एक टैगलाइन जो होती थी, वो होती थी शादी, और शादी के बाद आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो किल हो जाती थी, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सहर जैसे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर हमारे पास होते हैं, और वो हमें बताते हैं कि कैसे बॉडी को मेंटेन करना है, एक फ़िटनेस की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। क्योंकि मैंने हमेशा अपने घर में अपने वालिद से सुना है कि एक औरत अगर अच्छी और सेहतमंद होगी, चाहे वो दिमागी तौर पे, चाहे वो जिस्मानी तौर पे, तो पूरा घर सेहतमंद होगा। सर, मुझे बताएं कि एक ख़ातून का सेहतमंद होना, क्योंकि देखिए शेडो तो पड़ता है, पर्सनालिटी का शेडो पड़ता है एक शौहर पे भी। बच्चे तो आप समझे 100% आपकी कस्टडी होते हैं, आपकी ही बॉडी से जनरेट हुई हुई एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ आपकी सोलमेट है। वो कैसे एक औरत को अपनी सेहत का कैसे वो ये कैसे पता करे कि हाँ मैं एक दिमागी तौर पे सेहतमंद औरत हूँ। सबसे पहले जैसे खूबसूरती को लेके या फिटनेस को लेके, तो आपकी हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रखती है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपके ऊपर खुद ही ग्लो आता है, बाय लुक, सब चीज़ें, मेंटली भी, ऐसी बात है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो जब आप वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी थकावट का लेवल ही ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर हम स्ट्रेंथ हमारी ऑलमोस्ट आ जाती है तो ऑब्वियसली किसी चीज़ में चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है, थकन ख़त्म हो जाती है, फिर हेल्दी रहते हैं। आजकल ख़वातीन को घुटनों का इशू हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो मसल्स जो है ना ब्लॉकिंग आ जाती है, जैसे वो जैम हो रहे होते हैं। तो वो ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिम ज्वाइन करें, 1 घंटा अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है। अच्छा, मैं सर ये जानना चाहती हूँ, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, यकीनन आप भी देखती होंगी, क्योंकि देखें शौहर है, बच्चे हैं, इन लॉज हैं, सिबलिंग्स हैं, ये सब आपसे कनेक्टेड होते हैं ना। कुछ बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, कुछ जाहिर सी बात है किसी में कोई ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आपसे कनेक्ट होता है। एक औरत कैसे अंदाज़ा करे कि वो मेंटली स्टेबल है, मेंटली हेल्दी है, वो कि वो इन सारे रिश्तों को ग्रोथ दे रही है? देखिए, वो जब भी करेंगी ना, जब वो अपने लिए टाइम निकालेंगी, अपने लिए एक थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने ऊपर ध्यान देना। पूरा दिन सिर्फ बीवी, बच्चे, सास ससुर, पूरी फैमिली को दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल के अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। वो खुद ब खुद सबका ख्याल उसी तरह बल्कि और अच्छे से रख सकेंगी।
हाँ, लेकिन हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये होता है कि ठीक है, ओके, मैं फिट तो हूँ, या अगर कोई औरत जिम करना चाह रही है या काउंसलिंग करना चाह रही है या मेंटल हेल्थ पे काम करना चाह रही है अपने, तो कहते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम तो बड़ी दुबली हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम तो बहुत बैलेंस है तुम्हारा वेट। क्या वेट के लिए जिम ज़रूरी होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वेट के लिए ही नहीं होता। हाँ, लोगों के पास आजकल इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे वेट गेन हो जाता है, मेडिकल इशू है, थायराइड है, PCODs है, कम उम्र लड़कियों को ये सारे इश्यूज़ हैं, तो उनको फिर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, तब वो जिम आते हैं। इसलिए बेहतर नहीं है कि वो खुद से अपने आप का ख्याल रखें, ना वो वेट गेन पे जाएं, ना वो मज़ीद वेट लॉस पे जाएं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि वेट लॉस भी होता है, सिर्फ वेट गेनिंग ही नहीं होता, वेट लॉस भी कभी कभार होता है। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसमें वेट लॉस हो रहा होता है। अच्छा, मैंने अपनी जर्नी में एक बात देखी है कि बाज़ दफ़ा हम फैट लॉस के चक्कर में मसल्स लॉस कर रहे होते हैं। हम इतने मिसकंसेप्शंस हैं, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, कि लोग समझते हैं खाना ना खा के हम डाइट कर रहे हैं। जैसे क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं हम खाते ही नहीं, हम तो खाते ही नहीं, नाश्ता करते ही नहीं, हम तो दोपहर में खाते नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना खाना कहीं से भी बेहतर नहीं है आपके लिए, और स्किन डैमेज, हेयर फॉल, बहुत सारी कमी पैदा कर देगा। इसलिए बेहतर है सही गाइडेंस लेके सही डाइट फॉलो करना, सही मील लेना, ताकि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ पे आ सकें। अच्छा ठीक है, चलें, ये तो आता हमें बैलेंस मील लेना चाहिए, लेकिन सहर कुछ लोगों को हमने देखा है कि हम बात कर रहे थे कि कुछ लोगों का इतना कोई इम्यून सिस्टम पता नहीं स्ट्रांग है या क्या सिलसिला होता है, वो रोल भी खा रहे हैं, वो समोसे भी खा रहे हैं, अभी उन्होंने दोपहर का खाना खाया, फिर वो मीठा भी खा रहे हैं। और मैं तो ऑनेस्टली बताऊं आपको कि बाज़ दफ़ा मैं ऐसे कहती हूँ कि खा आप रहे हैं, वेट मुझ पे चढ़ रहा है, ये खुशबू इधर आ रही है, वो भी मतलब आप बाज़ दफ़ा ना अपने ब्रेन से लड़ रहे होते हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे होते हैं कि नहीं, एवरी टाइम यू से नो टू योर बॉडी कि नहीं, डोंट गो फॉर दिस, डोंट गो। आपको क्रेविंग हो रही होती है, आपने अपने आपको ब्रेक देनी होती है, इतने टाइम के बाद आपको एनर्जी चाहिए होती है। अब हम अगर जिस तरह हमारा प्रोफेशन है, आमिर भाई, हमारा तो कोई रूटीन ही नहीं होता। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ खाने पे हैं, या अच्छा ठीक है खा लें, पता चला 3 बजे का खाना हमने 5 बजे खा लिया, जो हमें 1 बजे खाना था, लेकिन स्टिल हमें अपनी बॉडी को फ्यूल तो देना है। वो फ्यूल कैसे, हमारा वो फ्यूल एनर्जी में क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो रहा? आपका वर्कआउट भी उसी तरह है ना। आप अगर आपके शेड्यूल, आपका टाइमिंग, आपका वर्किंग आवर्स ज़्यादा होगा, आपका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर जो लोग ऑब्वियसली खाए जाएं, इनटेक लिए जाएंगे, तो वो बैठे रहें, तो ऑब्वियसली उनका वेट तो गेन होगा। कुछ लोगों का नहीं होता, यही तो मैं बात कर रही हूँ, वो सब कुछ खाते हैं, नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों की मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं करता। लेकिन मोस्टली ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। बंदे को पता होना चाहिए कि उसे क्या चीज़ लेना है और कितनी मिकदार में। अब डेली जंक फूड तो वो आपके लिए कहीं से भी हेल्दी नहीं, अभी आपको नहीं पता चला, लेकिन आगे जाके फिर आपको कहीं ना कहीं नुकसान देती हैं ये चीज़ें। अच्छा, ऐसा वाकई मैं अपनी इसीलिए मैं सहर की इस बात को सेकंड कह रही हूँ कि आई वॉज लाइक 47 kg वेट, और उसके बाद मेरा बिल्कुल यूं हो गया था वेट क्रॉस, और वो वेट क्रॉस था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल ठीक है, ये आप ब्लोटेड होना। अच्छा, बॉडी एक तो फूल रही है और आपको पता नहीं है ये खा के फूल रही है, कैसे फूल रही है, तो पता ये चला कि बॉडी जो है वो पानी स्टोर कर रही है, पानी होल्ड कर रही है। हम जो ये फार्मूला है सबके लिए कि पानी ज़्यादा, पानी ज़्यादा, पानी ज़्यादा, तो ये भी सबको सूट करता है। पानी ज़्यादा तो अच्छा है, पानी पीने का तो हम सबको रिकमेंड करते हैं पानी। लेकिन इसमें भी एक साइंस है पूरी, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जी बिल्कुल, लेकिन वैसे भी एक्सरसाइज करने के लिए तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि पानी ज़्यादा पीजिए, ताकि आपका मसल पूल नहीं होगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, और पानी का इंटेक वैसे भी अच्छा होता है स्किन के लिए, और इसलिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि पानी। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि पानी का टेक इसलिए हम कहते होते हैं कि जाहिर बात है, आप वॉक करते हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे जिम कर रहे हैं, तो उसमें आपका पसीने के थ्रू से वो सारा निकल रहा होता है। और दूसरा ये है कि यूरिन का अखराज भी बार बार होता है, तो इसलिए वो पानी अंदर जितनी ज़रूरत होती है उतना जज्ब हो जाता है, बाकी जो है वो निकल जाता है। एक दूसरा ये है कि जिन लोगों को भी ये वर्म की शिकायत रहती है, जिसमें कपड़े कभी लूज़ हो रहे हैं, कभी टाइट हो रहे हैं, और जिस्म फैल रहा होता है, तो जिस तरह अभी आपने अर्ज़ किया कि पीसीओ की प्रॉब्लम होती है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है, ये प्रॉब्लम भी होती है, थायराइड ग्लैंड्स की वजह से भी होती है। और तीसरा ये है कि डायबिटीज़ में या तो वज़न गिरता है या तो वज़न बढ़ता है, याद रखिएगा। और एक ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये है कि जिस तरह आपने स्टार्ट में अपना सवाल किया कि खाना पीना हम करते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ खाते हैं और फिर भी मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है, तो ये जो नहीं खाना है ये गलत करते हैं आप। दिन में 3 बार खाइए, भूख रख के खाएं,
पेट भर के ना खाएं। लेकिन शाह साहब अब अक्सर ऐसे ही होता है कि जैसे घर जाते हैं, लेट जाता हूँ घर पे, तो मैं तो बहुत लेट आवर्स में खाना खा रहा होता हूँ। लास्ट मील जो है वो मैं लेता हूँ तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे रात को, लास्ट मील जो लेता हूँ। उसके बाद जाहिर है कौन वॉक करेगा, कैसे वॉक करेगा, फिर जाहिर है फौरन बेड पे थक चुके होते हैं। आमिर भाई खाना खाने के बाद वॉक नहीं करना है। नहीं, लेकिन खाना खाने के schedule बाद में वो कह रहे हैं कैसे खाना walk खाने के बाद सिर्फ 40 कदम चल लेना है आपने। अरे सरकार वो भी नहीं चला है नहीं ज़्यादा। चला नहीं जाता, नहीं, थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, थोड़ा सा 40 कदम चल लिया करें ताकि ये हजम हो जाए। बिल्कुल। बाकी वॉक आपने खाना खाने से 2 घंटे पहले करना है और बेड पे अच्छा, खाना लेट खाने के मील 2 से भी घंटे फर्क बाद पड़ता जाना है ना, अगर रात को लेट मील्स हो उनसे उससे फर्क बहुत पड़ता है ना। कि जो जी, जी। डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही मना है कि एटलीस्ट 4 आवर्स पहले आप अपना खाना वही 7 साढ़े 7 बजे तक खा लें तो अगर आप 10 o'clock सो रहे हैं तो 7 बजे अपना आखिरी मील नहीं, लें। अभी मेरा नंबर है बोलने का। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। वाटर रिटेंशन उन लोगों को यहाँ पे एज अ क्योंकि मैंने फूड एंड बेवरेज का डिप्लोमा से मैं इस चीज़ को तालीम हासिल कर चुकी हूँ कि हाँ, जो हमें बताया गया था, सिखाया गया था, वो सनराइज से सनसेट तक आपका स्टमक, आपका मैदा, आप कब काम करना शुरू करता है, जब वो सनराइज से, ये एक आम आदमी का शेड्यूल है। तो आखिरी मील शुड भी जब सनसेट हो रहा होता है, मगरिब तक आपका आखिरी मील हो जाना चाहिए। अमूमन बाहर ऐसे ही होता है। हाँ, अमूमन बाहर ऐसे ही वो होता है। एग्जैक्टली क्योंकि आप अगर फजर से लेकर काउंट करें तो आपके 3 मील मेजर 3 मील और 2 स्नैकिंग टाइम आपके हो चुके हैं। फिर वो जो हम खा रहे होते हैं ना रात के 10 बजे 11 बजे, तो वो हम बर्बादी की तरफ कर रहे होते हैं बॉडी को। लेकिन वही बात है कि आप किसी भी चीज़ को, पूरी एक साइंस आपको एजुकेट करना पड़ेगा। हर बॉडी अपना एक चैप्टर रखती है, हर बॉडी को एक डिफरेंट, ज़रूरी नहीं है कि जो सर दर्द की गोली जो एक मेजर फार्मूले से बन गई है वो हर किसी को सूट करे। आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट कर सकती है। अच्छा, यहाँ बात हो रही है सर की गोली और दर्द की, सर दर्द की, स्पेशली सर दर्द की बात हो रही है। जो बीवियाँ होती हैं वो बाज़ दफ़ा मर्द हज़रात का सर दर्द भी बन जाती हैं। प्यारा सर दर्द है, अच्छा सर दर्द है, क्योंकि जब ये नहीं हो तो रौनक नहीं होती घर में। वो कहते हैं ना, घर में एक चीची चीची करने वाला बच्चा नहीं है। तो यहाँ पे मैं शाहजी से, आमिर भाई से स्पेशली पूछूंगी, क्योंकि साहर तो एक फीमेल जेंडर है, उनको पता है कि ख़वातीन इतना नहीं वो होती। आमिर भाई, बेगम चली जाए, घर तो सुना, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। अल्लाह, मैंने अब होप की थी कि शायद कोई सीरियसली मैं तो कहता हूँ जाओ, 2 4 5 महीने में 6 महीने घूम फिर के आओ, हफ्ता 10 दिन खुद भी रेस्ट करो, मुझे भी रेस्ट करो। मैं तो कहता हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ जाओ घूम फिर के आओ 6 महीने। जाने देंगे आसानी से? हाँ हाँ, याद नहीं आएगी? टिकट करके दूंगा, बनवा के दूंगा। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता। शायद मैंने दिल एक में दफा तमन्ना बोला, होती होगी। मैंने कहा बीच में, मैंने कहा जाओ भाई के यहाँ जाओ या मेरे भाई के यहाँ जाओ, भाभी लोगों से नहीं, अब पता है आप में और तो मुझ में पता क्या क्या फर्क है? एक आप में सबसे बड़ा फर्क है कि आपकी बेगम कराची से हैं। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी पिशावर से। तो पेशावर, अच्छा वेरी गुड, हाँ, आसान है, पायदार माल वहीं से मिलता है। आसान है, कॉपी भी मिलता है। भेजें कॉफी भी मिलता है, और बाज दफा तो आपको क्या मैं कहूँ, पुर्जे भी मिल जाते हैं। कोई नहीं, वाकई में कि मैंने कहा ना कि 9 बार गई। अभी मेरे भाई लोग यहीं रहते हैं, उनका भी भाई है, एक मेरा साला यहीं रहता है। तो मैं कहता हूँ जाओ भाई से मिलकर आ जाओ, अपनी भाभी से मिलो या मेरे भाइयों से मिलो, आपस में काफी घुल मिल गए ना सारे, क्योंकि इनका आपस में इख्तिलाफ तो है नहीं किसी का। तो अगर मैंने 1-2 बार कह दिया, कहते क्या बात है, भेज रहे हो, खैरियत तो है, क्यों भेज रहे हो? हाँ, अच्छा, क्यों उसमें भेज भी रहे हो? इन्वेस्टिगेट, यहाँ भी बंदा गया। तो मैंने कहा ना वो जो 1 महीना मैंने गुजारा बड़ा मुश्किल से सब गुजारा। लास्ट दफा कब गई थी बेगम? 5 साल पहले। अब आप मुझसे पूछें लास्ट दफा कब हाँ, गई थी? कब गई थी? 6 महीने पहले। उस पे और भी अब इस दफा फिर तैयारी है। आपने करवाई है ये हाँ तैयारी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेहरा इनके अच्छा, सर मेरे जाता मुंह है। से निकल गया, मैंने कहा यार आजकल हमारी जो सास साहब हैं, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि यार क्या बात है आजकल अम्मी बीमार नहीं हो रही? हाँ, तो आगे से क्या बोलती हैं, क्यों, मेरी वालदा को बीमार होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद फ़ोन आ गया, अम्मा बीमार है। ठीक है, बोलते तुम्हारी ज़ुबान लगी उसे। मैंने कहा मेरी ज़ुबान नहीं लगी, मैंने खाली पूछा था। बोला नहीं, मैंने माँ को देखने जाना है। तो इतने में माँ का फ़ोन आ गया, बेहतर हो गई हूँ मैं, कैंसिल हो गया वो। कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ आपको एक अच्छा इंसान होने का सबूत देना चाहिए था। आप कहेंगे नहीं नहीं फिर भी तुम जाओ, बुरी बात है। अम्मा नहीं, के मैं कहता हूँ, वो कहते हैं नहीं मैंने जाना नहीं है। साहब डायरेक्टली मोहब्बत टिकट आपसे। करवा दिया करें, पूछा ऐसा ना कर- करें। पूछा ना करें, टिकट करवाया लेके बोला लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम ये है ना कि हर एक की इंसान की एक साइको होती है, नफ्सियात होती है। अगर आप मुझे अकेले फ्लोर पे छोड़ोगे ना, डर लगेगा यहाँ पे आपको। कोई नहीं है, मुझे डर लगेगा। मैंने अगर देखा- मैं अकेले रूम में हूँगा, मैं नहीं सो सकता। मैं अच्छा। यकीन कीजिए, मैं सहन में जाके जहाँ बच्चे सो रहे होते हैं दूसरे रूम में, मैं उनके पास जाके लेट जाऊंगा।
अच्छा, मुझसे अकेलेपन से? बिल्कुल अकेलेपन में मुझसे नहीं रहा जाता। अच्छा, बाकी ये भी होता है बहुत सारे लोगों से आपका प्रोफेशन भी अगर बहुत ऐसा हो, जैसे बहुत अब सारे बाहर निकल जाया करें ना इधर उधर, बाहर रात को पड़ोसियों 3 के बजे चले किधर जाया जाऊं? करें मतलब पड़ोसियों के चले जाया करें 3 बजे रात को चले जाए, बोले भाई आपका पड़ोसी अकेला है या क्योंकि सब पड़ोसी पुराने का ख्याल दोस्तों को रखना कॉल है, वॉल कर लिया करें। पड़ोसी नहीं, का अब ख्याल। ऐसा मौका ही नहीं मिलता ना। अच्छा देखिए, अच्छा आमिर भाई और शाजी खास कर, अच्छा मज़े की बात यह आज सहर को इसलिए ज़रा कम कम बोलने का मौका मिल रहा है क्योंकि एक तो बेचारी सेहत का ख्याल रखती हैं, दूसरा ये ख़वातीन के लिए बात हो रही है, तो मर्द हजरात जो है वो ज़्यादा ज़्यादा भरे हुए बताना हैं। चाहूंगा कि जिस तरीके से जिम का बता रहे हैं ना, जिम में आपको ये बेनिफिट्स होंगे, आपका विटामिन डी आपको कुदरती तौर पे मिल रहा होगा, हाँ हाँ, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको विटामिन डी भी पूरा हो रहा है, और अगर हरियाली हो तो तो क्या आपको ऑक्सीजन भी मिल रही होती है। ज़बरदस्त। आमिर भाई, ज़िंदगी से जो सीखा, जो जाना, और इस शको शुबे में जितनी माशाल्लाह ये ज़िंदगी कट गई है और आगे भी रब ताला अपनी बरकतें कायम रखे, क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छा सा जल्दी से कोई एक वाला मैसेज। देखिए, मोहब्बत दो और मोहब्बत लो, जबरदस्त, वन लाइन, मोहब्बत दो मोहब्बत लो। बेहतरीन। इससे अच्छा क्या क्या बात होगी शाजी? मैं ये समझता हूँ कि माफ़ करना भी सीख लो और माफ़ी मांगना भी सीख लो, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बेहतरीन जी। सहर? हेल्दी रहिए, सेहतमंद लाइफ, अच्छी फैमिली। बिल्कुल, बहुत खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, इज्जत दें और इज्जत लें। खाली मुतालबा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ दूसरे पे उंगली उठाना ज़रूरी नहीं है। अपना ख्याल रखें और ख़ास कर उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखें। बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज्बा